Power on. You've plugged into Nirvana. You're now connected. नमो अरहंताड़ं नमो सिद्धाड़ं नमो आर्याड़ं नमो अध्यायाड़ं नमो लोए सव्वसाहुड़ं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं दानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड निर्मो सुद केवली भणिदम्। परमागम समय सार, जिसकी गाथा 39, 40, 41, 42, 43 ये 5 गाथाएं कल पढ़ी थी, जिन गाथाओं में परात्मवादी जो परात्मवादी हैं उन परात्मवादियों के जरिए आचार्य ने आत्मज्ञान से विमुख ऐसे दुनिया के जीवों की मान्यताओं को प्रस्तुत किया था कि जो आत्मा को नहीं जानते, और जब नहीं जानते तो पर को आत्मा प्रतिपादित करते हैं। कोई अध्यवसान को आत्मा मानता है, कोई कर्म को आत्मा मानता है, कोई नौकर्म को आत्मा मानता है, कोई उभय को आत्मा मानता है, कोई संयोग को आत्मा मानता है, कोई तीव्र मंद अनुभाग को आत्मा मानता है। ऐसी 8 मान्यताएं, 8 मिथ्या धारणाएं आचार्य वर ने प्रस्तुत की थी, और ये कहा था कि इस प्रकार से है ना, पर को ही आत्मा कहने वाले ऐसा स्वरूप प्रतिपादित करते हैं, वो सब दुर्बुद्धि है और वे वास्तविकता को नहीं जानते, ऐसा परमार्थ के ज्ञानियों ने बताया है। तो प्रश्न उठता है कि ये 8 मान्यताएं किसकी हैं? तो यद्यपि आचार्य अमृतचंद स्वामी ने इन 8 मान्यताओं को बताने वाले किसी एक दर्शन का नाम नहीं लिया। जैसे आचार्य ने जहां 9 कर्म को अपना मानते हैं, इसमें उन्होंने 4 वाक का नाम लिया, बाकी किसी का नाम नहीं लिया। पंडित जयचंद जी छावड़ा ने जो वचनिका लिखी उसमें 8 मतों के नाम लिए, वेदांत आदि, लेकिन इसमें से कौन सी मान्यता किसकी है ऐसा अलग से उन्होंने भी नहीं बताया। बस जिस क्रम से ये मान्यताएं हैं उस क्रम से उन्होंने वो नाम लिए हैं, तो एक सामान्य अनुमान हम लगा लेते हैं। इस दिशा में एकमात्र अब तक जो प्रयत्न दिखाई दिया, जितना मैंने पढ़ा, और कहीं हो तो हम कह नहीं सकते, जो सहजानंद बरणी है, सहजानंद बरणी जी की भी टीका है, सप्तदशांगी टीका। उस टीका में उन्होंने एक एक मान्यता किस किस दर्शन की है, कौन सी वेदांतियों की है, कौन सी मीमांसकों की है, कौन सी न्यायिकों की है, कौन सी वैशेषिकों की है, कौन सी सांख्य की है, कौन सी योग की है, कौन सी चारवाकों की है, ये बात उन्होंने उसमें बताई है। चूंकि वो सब जानने में मुझे नहीं लगता आपको रुचि है, या मुझे भी उसका विस्तार करने में रुचि है। और कुंद देव ने जब ये मान्यताएं लिखी तो उनके लक्ष्य में वही लोग रहे होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो व्याख्या है, चूंकि कर्म, नौकर्म और भाव कर्म, जब हम कर्म शब्द बोलते हैं तो उसमें 3 चीजें आ जाती हैं। कर्म यानी द्रव्य कर्म,
भाव कर्म और नो कर्म। यदि इन आठों को देखा जाए, जो 8 मान्यताएं आचार्य वर ने बताई, ये 8 मान्यताएं कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, इन 3 में शामिल हो जाती है ना। कुल मिला के ये है कि ये मान्यताएं चाहे परात्मवादियों की, पर समय वालों की हो, किसी की भी हो, चाहे पर समय वालों की हो चाहे स्व समय वालों की हो। पर समय माने जैनेतर और स्व समय मतलब जैन मत। तो किसी की भी ये मान्यताएं हो, वो सब परात्मवादी हैं, वह सब है ना परमार्थ के ज्ञाता नहीं है, अज्ञानी है। आचार्य उन्हें दुर्बुद्धि कहते हैं, है ना। तो कहने का आशय यह है कि आचार्य कुंद कुंद जब आत्मा दिखाते हैं, तो आत्मा से पृथक जो अनात्मा है, उनका जब निषेध करते हैं, तो उनके लक्ष्य में मुख्यतः ऐसे जीव हैं जो जैनी है, शास्त्रों को पढ़ते हैं, है ना, देवशास्त्र गुरु को मानते हैं, और फिर भी उनके कैसा विहरात्मपन, पर्याय मूढ़ता और अज्ञान रहता है, वो उनके मुख्यतः लक्ष्य में है। यानी अब बात तो सबकी ही आती है, उन्होंने कोई ऐसा लिखा नहीं कि हम किसके लिए लिख रहे हैं। उनके टारगेट पे तो अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, बहिरात्मा है। यानी जो जीव शरीर, संयोग, इनको आत्मा मानता है, मनोविकारों को आत्मा मानता है, जीवन के उतार चढ़ाव, उत्थान पतन, इसी में जिसकी तादात्म्य बुद्धि है, वह सब आत्मा से परान्मुख है, वह सब बहिरात्मा है। और आचार्य वर्ग के, आचार्य कुंद कुंद के टारगेट पे वो सब जीव है। वो कोई भी हो सकता है हकीकत में, वो मुख्यतः जैन भी हो सकता है, अजैन भी हो सकता है, जैनियों में नामधारी जैन भी हो सकता है, ऐसा जैन भी हो सकता है जो देवशास्त्र गुरु को बहुत मानता हो, स्वप्न में भी कुगुरु कुदेव कुधर्म की वंदना न करता हो, ऐसी जिसकी श्रद्धा हो। ज्ञान जिसका ऐसा हो सकता है कि जिसने सारे सिद्धांत रट लिए हों। आचरण इसका ऐसा हो सकता है कि खूब व्रत तपस्चरण आदि करता हो। लेकिन कुंद कुंद देव सब में भेदभाव किए बिना सबको एक ही दृष्टि से देखते हैं कि वो सभी जीव परमार्थ से दूर है ना। यदि वह द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म को आत्मा मानता है, तो बाहर में वह कैसे भी वेश में हो, गृहस्थ हो, गृह त्यागी हो, बाहर में मुनि हो, श्रावक हो, जैन हो, है ना, व्रती हो, प्रतिमाधारी हो, आचार्य कुंद कुंद देव को इन सब बातों से कोई सरोकार नहीं है। वो सभी जीवों को एक वेदी पर देखते हैं कि या तो आप स्वयं को आत्मा देखते होंगे, आत्मा जानते होंगे, अथवा अपने आप को आत्मा नहीं जानते होंगे। बस ये ही है, इसी वेदी पे दुनिया को देखते हैं। और जब नहीं जानते होंगे तो आप इन्हीं 8 में से कहीं ना कहीं होंगे, है ना। या तो आप शरीर को अपना मानते, और सच बात यह है कि ये बताने की शैली है, एक अज्ञानी की मान्यताओं को बताने की ये शैली है ना। वो तो जो व्यक्ति शरीर को अपना मानता है, वो कर्म को भी अपना मानता है, नो कर्म को भी अपना मानता है, वो भाव कर्म को भी अपना मानता है, तीव्र मंद अनुभाग को भी अपना मानता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक ऐसा जीव आपको मिलेगा कि ये है वो जो अध्यवसान को जीव मानता है। दूसरा कोई होगा, ये खड़ा करो इसे, ये कर्म को जीव मानता है। तीसरे को खड़ा करो, ये नो कर्म को जीव मानता है। चौथे को खड़ा करो। ऐसा कोई ऐसी ऐसी स्थिति नहीं है, समझ में आया। यानी 8 कोई व्यक्ति हो और 8 अलग अलग एक एक व्यक्ति के अंदर ये मान्यताएं हो, ऐसा नहीं है, समझ में आया। तो कोई ऐसा कहता है ना, ऐसी मान्यता है, तो अज्ञानी, एक अज्ञानी के ही अंदर ये 8 मान्यताएं होती हैं। कुछ बात समझ में आ रही है। लेकिन ये चूंकि किसी को, है ना, एक विहंगम दृष्टिकोण, अज्ञान का एक बृहद स्वरूप रखने के लिए आचार्य ने ये सारी बताई है कि एक आत्मा के विषय में ऐसी ऐसी जीवों की मान्यताएं होती है, और उनके मस्तिष्क में
यदि परमत वाले भी रहे हों तो कोई ऐसी आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा नाम नहीं लिया। और कुंद कुंद देव के लक्ष्य में हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक स्थान पर तो उन्होंने नाम भी लिया है बाकायदा, मुझे ध्यान आ रहा है, सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार में तो संख समो ऐसा कह के सांख मत का नाम भी लिया है। समझ में आया ना। खैर जो भी हो, कि ऐसे हम परमत की दृष्टि से जाएंगे तो परमत में तो एकांततः स्वीकृत है हर चीज। अनेकांतात्मक दृष्टि जो आर्हद दर्शन में है वो तो कहीं है नहीं उस तरह की। तो वस्तु के एक एक अंग को, एक एक अंश को अपनी कल्पना से वस्तु मानते हैं, तो वो भी है। लेकिन यदि कोई जैनी भी हो तो जैनी इन 8 में नहीं आते, ऐसा नहीं है। भले ही उनके माथे पे ये ठिप्पा न चिपका हो कि चारबाग नैयायिक वैशेषिक है ना, वो स्वयं के नाम के आगे भी जैन लगाता हो और आचरण से भी जैनी हो, है ना, व्रत आदि ले रखे हो, बीतरागी देव, बीतरागता के पोषक शास्त्र और बीतरागता के पथिक गुरु के अलावा किसी को भी नहीं मानता हो, तो भी वह इन 8 में से हो सकता है। समझ में आया ना, है ना। और वैसे देखें तो एक ही व्यक्ति के अंदर ये 8 होंगी। अच्छा ये बताओ, जो ये मैं मानता हूं कि मैं मनीष कुमार हूं, मैं मनुष्य हूं, तो मैंने कर्म को भी अपना माना, क्योंकि ये शरीर कर्मोदय जन्य अवस्था है और कर्म के उदय में ये शरीर मिला, ये 9 कर्म है, तो इसको भी मैंने अपना माना। और आंख, नाक, कान, पेट, पीठ, हड्डी, मांस, इन्हीं के अंग पांग के समूह को मैं स्वयं मान रहा हूं, इसलिए संयोग को भी मैं आत्मा मान रहा हूं। और जब शरीर को मैंने माना, तो जब शरीर को अपना मान रहा हूं, तो शरीर आश्रित जो राग द्वेष है ना, सुख दुख का अनुभव हो रहा है, उसे भी अपना मान रहा हूं। तो मैं शरीर हूं ऐसा मानने में ही ये 8 ही मान्यताएं शामिल हो जाती है। इसलिए कोई व्यक्ति इन गाथाओं को पढ़कर, है ना, कोई ऐसा नहीं हो सकता कि वह अपनी जिम्मेदारी से भाग जाए कि मैं तो इन 8 में आता नहीं हूं क्योंकि मैं तो जैन हूं। ऐसा नहीं है। समझ में आया ना। ये अज्ञानियों की मान्यताएं हैं और वो किसी के अंदर भी हो सकती हैं। कलम ने जैसे चारबाग की बात की थी कि ये चारबाग जो होता है ये कहाँ रहता है, कैसे, चारबाग दर्शन वाला, क्योंकि वो तो यही मान के चलता है कि शरीर ही आत्मा है। तो कहते हैं चारबाग ऐसे अलग से कहीं नहीं रहता, लेकिन दुनिया की ऐसी कोई जगह नहीं है जहां ये रहता ना हो। समझ में आया ना। है? जो जीव ये मानता है कि मैं शरीर हूं, बस वो चारबाग है, क्योंकि उसने आत्मा के अस्तित्व को नहीं माना ना। है ऐसा। तो ये 8 मान्यताओं को आचार्य ने लिखा। और यदि आप इस की टीका में जाएंगे तो ये जब पहली ही लाइन में जब आचार्य अमृत चंद देव इसकी टीका लिखते हैं तो मालूम ऐसे अज्ञानियों को क्या बोलते हैं, क्लीबत्वेन, क्लीबत्वेन अत्यंत विमूढ़ा, है ना। देखो, यह खलु तद असाधारण लक्षण, है ना, असाधारण लक्षण लिखा है, दिख रो आपका है, लक्षणाकलनात् क्लीबत्वेन अत्यंत विमूढ़ा लिखा ना। क्लीबत्व यानी ये जो इस जग में जो आत्मा का जो असाधारण लक्षण है उसको नहीं जानते, और जब उसको नहीं जानते तो उसके कारण क्लीबत्वेन, क्लीबपने के कारण, है ना, क्लीबत्वेन अत्यंत विमूढ़ा, क्लीबत्पने के कारण अत्यंत विमूढ़ है। तो ये क्लीब शब्द को बताने के लिए मैंने आपको ये पंक्ति पढ़ के बताई, अमृतचंद स्वामी की टीका की पहली पंक्ति, जहां ऐसे अज्ञानी को क्लीब कहा गया। क्लीब मतलब नपुंसक, नपुंसकत्व के कारण। समझ में आया। अब देखो, अमृतचंद आचार्य अज्ञानी को नपुंसक कहते हैं, दुरात्मन भी कहा है दूसरी जगह, पापी भी कहा है, अनेक अनेक है ना कठोर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, है ना। देखो क्या क्या कैसा क्लीबत्व के कारण, यानी अज्ञानी को क्लीब कहा है। जब हमने दूसरी गाथा पढ़ी थी और उसमें आया था ठिदो ठिदम,
ठिदो पुल्लिंग का प्रयोग, ठिदम नपुंसक लिंग का प्रयोग। तो वो बताया था कि आचार्य अज्ञानी को नपुंसक कहते हैं। समझ में आया ना? अज्ञानी नपुंसक है। अज्ञानी का यदि वो ये महसूस करता है कि मैं शरीर हूं, आचार्य कहता है वो नपुंसक है। यदि कोई ये महसूस करता है कि मैं पुरुष हूं, ताकतवर हूं, मैं कितना बलिष्ठ हूं, आचार्य कहते हैं उसकी नपुंसकता है। कुछ बात समझ में आ रही? क्योंकि यह नपुंसकत्व का और पौरुषत्व का जो पैरामीटर है, जो कसौटी है, वो एक ही। यदि तुम अपने पुरुष को, पुरुष मतलब आत्मा, यदि अपने आत्मा को जानते हो, उसी को अपना मानते हो, तो आप पुरुष हैं। और यदि वो नहीं मानते हो तो ये आपकी पौरुषहीनता है, नपुंसकता है। देखो, अज्ञानी के अज्ञान को, अज्ञान की बहिरात्म दृष्टि को, अज्ञानी की बहिर्मुखता को, अज्ञानी के शरीर आश्रित पुरुषार्थ को, अज्ञानी की पंचेंद्रिय के विषय सुखों में सुख बुद्धि को, ये सारी चीजों को आचार्य क्या कहते हैं? नपुंसकता, क्लीबत्व, है ना? ऐसा देखो, अज्ञानी के अज्ञान को क्लीब कहते हैं, है ना? एक बार मैं कहाँ व्याख्यान कर रहा था तो ऐसे ही बात आई कि पुरुष तो आत्मानुभवी है। जो जीव स्वसंवेदन ज्ञान से संपन्न है वही पुरुष है, बाकी सब नपुंसक है। तो चूंकि हमारे कहाँ की बात है काफी, तो प्रवचन खत्म होने के बाद ऐसे ही निकले तो मालूम वो क्या बोले, ऐसी हाथ जोड़ के आए कि मनीष जी, आज पता चला कि हम तो नपुंसक हैं। मैंने कहा देख लेना कोई सुन ना रहा हो। मतलब उनने बड़े भोलेपन से कहा, यानी वो जब वो चर्चा आई तो वो इतने मतलब अंदर उनके हृदय को छू गई वो बात कि उन्होंने इसको मतलब इन शब्दों में कहा कि भाई साहब, मुझे आज पता चला कि हम तो नपुंसक हैं। नपुंसक है मतलब उन्होंने अपने अज्ञान को स्वीकार किया और आचार्य की इस टिप्पणी को अपने ऊपर लिया कि देखो आचार्य हमारी अज्ञान दशा को नपुंसक कह रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि चलो आज अभी आप नपुंसक हैं, लेकिन बस आज से आप पुरुष बनने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी नपुंसकता को, अज्ञान दशा को स्वीकार कर लिया है ना। अज्ञान को स्वीकार करना ये ज्ञान की दशा में बढ़ाया हुआ पहला कदम होता है। समझ में आया ना? ऐसा, ठीक है। चलिए, अब आचार्य आगे 44वीं गाथा लिखते हैं और प्रश्न खड़ा होता है कि हे आचार्य देव, ये सब अज्ञान है, ये सब अज्ञानमयी मान्यताएं हैं, दुर्बुद्धियां हैं, मिथ्या कल्पनाएं हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं, ये अद्वसान आदि जीव नहीं है तो फिर है क्या? ये प्रश्न खड़ा होता है ना। तो आचार्य फिर इस 44वीं गाथा में उसका जवाब देते हैं। वो 44वीं गाथा हम पढ़ते हैं, ठीक है। एदे सब्बे भावा भोगल दब्ब परिणाम निपन्ना केवल जिणे ही भणिया कहते जीवोत्ति बुच्चंती। देखो, एदे सब्बे भावा, ये भाव, ये सब भाव जो अभी पिछली गाथाओं में कहे गए हैं, 8 प्रकार के भाव, अध्यवसान, कर्म, नौकर्म, अनुभाग, तीव्रता, मंदता, ये सारे जो भाव हैं, एदे सब्बे भावा, ये सभी भाव हैं। कैसे हैं? पुद्गल दब्ब परिणाम निपन्ना, पुद्गल द्रव्य के परिणाम से निष्पन्न है। पुद्गल दब्ब, पुद्गल द्रव्य, परिणाम, पुद्गल द्रव्य के परिणाम से निष्पन्ना, निष्पन्ना, निष्पन्ना को ही प्राकृत में कहते हैं निपन्ना। ये सभी भाव पुद्गल द्रव्य के परिणामों से निष्पन्न है। अरे रे, कितनी कठिन बात है, कितनी खतरनाक बात है। 156 इंच का सीना चाहिए बात कहने के लिए।
ये कह रहे ये पुद्गल द्रव्य के परिणाम है। समझ में आया ना? हे आचार्य देव, ये बात तो हमने कभी सुनी नहीं, कौन कहता है ये बात? तो लिखते हैं केवली जड़े ही बढ़िया, ये बात केवली जिनेंद्रों के द्वारा कही गई है। केवली जिणे ही बढ़िया, बहुवचन, ऐसा केवली जिनों के द्वारा कहा गया है। बढ़िया मतलब बताया गया है। और जब केवली के द्वारा कहा गया है तो शर्म तो कर, कहते जीवोत्ति पुंचंती है, ते जीव बेजीव हैं, फिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? कहा कैसे? ते जीवोत्ति, बेजीव हैं, बुच्चंती कहते हो। फिर जब केवली जिनेन्द्र भगवान ने उन सब भावों को पुद्गल द्रव्य से निष्पन्न बताया है, तो कैसे कह सकते हो कि वे सब जीव है? वे सब जीव है मतलब वो अध्यवसान, कर्म, नो कर्म, संयोग, उभय, वो जीव है, तुम कैसे कह सकते हो? समझ में आया ना? यानी आचार्य ने यहाँ केवली जिनेन्द्र को खड़ा किया। इसलिए तो मैं कह रहा था कि मुख्यता तो उनके टारगेट पे है ना, अपने अपने ही लोग हैं, साधक लोग है ना, लेकिन फिर भी कई बार हम एक को टारगेट करते हैं तो बहुत सारे उसके जद में आ जाते हैं, तो परमतावलंबी भी आ जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मूलतः तो देखो, जब आचार्य केवली जिनको खड़ा कर रहे हैं तो अब चार वाकों की बात कहाँ रही? चार वाक तो केवली को मानता ही नहीं है, वो तो भगवान को मानता ही नहीं है। समझ में आया ना? सांख्य मत वाले भी भगवान को नहीं मानते, तो ऐसे तो कई सारी चीजें खड़ी हो जाएंगी। इसलिए कोई भी हो, जो जीव आत्मा को नहीं जानता वो कहीं ना कहीं इन आठ में है ना? तो कितनी बड़ी, अब जब केवली भगवान का प्रमाण दिया जा रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने आसपास लोगों को ही संबोधित कर रहे हैं कि देखो तो भैया, तुम कर्म को अपना मानते हो तुम। अच्छा, एक बात विचार करें, ऐसी मान्यता, ऐसी कैसी कैसी मान्यताएं हैं जो इन आठ में आती है ना? जैसे मैंने ये माना कि मैं अभी बोला था कि मैं मनीष कुमार हूं, ये भी कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म में ही अपनापन हुआ। ठीक है, यदि मैं मानू पुरुष हूं तो ये भी परात्मवादीपन हुआ। क्यों? क्योंकि पुरुष लिंग है ना, ये भी शरीर की रचना है ना, और पुरुष वेद, ये 25 कषायों में एक कषाय, तो कहीं ना कहीं कर्म नो कर्म में ही अपनापन हुआ। द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म में। यानी आप देखेंगे सुबह से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक जितनी भी हमें डकारें आती हैं, डकार तो आप समझते ना, डकार मतलब ये डकार नहीं जो हम खाना खाने के बाद लेते हैं, पेट भर के छक्के खाने के बाद की डकार। ये जो हमारी एहसासों की डकार आती है, हमारी अनुभूति की डकार आती है, ये सारी डकार, ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, और इन तीनों को यदि एक शब्द में कहें तो कर्म में अपनापन है। ये हम अपने आप को कर्म मानकर ऐसा महसूस करते हैं। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? है ना? मैंने महसूस किया कि मैं विद्वान हूं, अथवा मैंने ये महसूस किया कि मैं पिता हूं, मैं पुत्र हूं, तो मैंने क्या किया? मेरे पिता होना, पुत्र होना, ये नौकर्म है। मैंने माना मैं भारतीय हूं, भारत देश मेरा नौकर्म है। मैंने माना कि मैं मध्य प्रदेश का पैदा हूं अथवा वर्तमान में उत्तर प्रदेश में हूं, ये नौकर्म में अपनापन है। ये नौकर्म अपनापन, ये डकार है। समझ में आया ना? है, मैं सांवले रंग का हूं, ये नौकर्म की डकार है। मैं विद्वान हूं, मुझे इतना सब कुछ आता है, ये कर्म की डकार है, क्योंकि ये कर्म के क्षयम का परिणाम है। मैं बहुत धर्मात्मा हूं, बोले क्यों? मैं पूजा भक्ति करता हूं, तो पूजा की क्रिया और मंद कषाय के परिणाम, इसमें हमने तादाप में स्थापित किया है ना, ये कर्म को अपना मानने की डकार है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये देखो, भाषा तो होती है ना, आप जब डॉक्टर के यहाँ जाएंगे
तो डॉक्टर के पर्चे पे जो लिखा रहता है वो डॉक्टर की भाषा होती है। ऐसे ही अध्यवसान, कर्म, नौ कर्म, अनुभाग, ये तो डॉक्टर की भाषा है, पर्चे पे लिखी हुई भाषा। समझ में आया ना? इसको समझना क्या है कि अज्ञानी जीव सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक जिसको जो झटके आते हैं, मैं ये मैं, इस मैं जो जो झटके आते हैं ना, आत्मा को छोड़कर, आत्मा का अपनापन हो तो ये झटके आए ही क्यों? तो ये जो दौरे पड़ते हैं अज्ञानी को, पागलपन के दौरे, ये सारे दौरे इसमें शामिल हैं। और आचार्य कह रहे हैं ये सारे 8 प्रकार के भाव, ये सब पुद्गल द्रव्य के परिणामों से बने हुए हैं, है ना? ये शरीर तो पुद्गल द्रव्य का परिणाम है ही, लेकिन ये जो राग द्वेष कषाय हैं, ये भी पुद्गल द्रव्य के परिणाम कहे गए हैं। ये जो अध्यवसान के भाव हैं, ये भी पुद्गल द्रव्य के परिणाम कहे गए हैं। क्यों कहे गए हैं? इसलिए कहे गए हैं कि आप कहेंगे कि राग द्वेष मोह क्रोध तो जीव के हैं, जीव में पैदा होते हैं। हाँ, जीव में पैदा होते हैं, इतनी बात तो सही है, लेकिन फिर भी जीव के नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जीव के अनुशासन में नहीं रहते। क्या बात है, जीव के अनुशासन में नहीं रहते मतलब? देखो बताता हूं। आप बीच में रखो राग को, है ना? बीच में रखो राग को, एक तरफ रखो जीव को, और एक तरफ रखो कर्म को। अब हम इस राग की वकालत करें जरा, कि राग किसके खाते में जाना चाहिए, जीव के खाते में कि कर्म के खाते में? क्योंकि कर्म तो पुद्गल है, सब जानते हैं। शरीर नौकर्म पुद्गल है, सब जानते हैं। सारे प्रश्न खड़े होते हैं तो मोह राग द्वेष के परिणामों में, क्योंकि इन्हें भी कहीं ना कहीं चैतन्य की विवर्त कहा गया है ना? चिदाभास कहा गया है, आत्मा के विकारी परिणाम कहा गया है, जो भी कहा गया है, लेकिन आत्मा के कहा गया है ना। लेकिन कुंद देव तो उनको भी पुद्गल में डालते हैं। अब पुद्गल में डालते क्यों डालते हैं? क्योंकि वो पौद्गलिक है। क्यों है पौद्गलिक? तो कहते हैं उनकी उत्पत्ति पुद्गल कर्मों के कारण होते हैं। वो राग इसलिए नहीं हुआ कि जीव है। यदि जीव के होने से राग होता तो अनादि अनंत राग होता ही रहता, कभी खत्म ही नहीं होता, कभी उसका नाश ही नहीं होता। उसके वजूद का कारण ये नहीं है कि जीव में है, क्योंकि जीव तो जब राग नष्ट हो जाएगा तब भी रहेगा, लेकिन उसकी मौजूदगी का कारण ये है कि ये कर्म है। समझ में आया? देखो करते हैं जरा, भेद विज्ञान करना है तो थोड़ा तर्क बुद्धि भी लगानी चाहिए। बीच में है राग, 3 पार्टियां हैं, पार्टी 2 है, एक जीव की पार्टी और एक कर्म की पार्टी। अब हमें ये निर्णय करना है कि ये जो राग है ये जीव में जाएगा कि कर्म में जाएगा। करें, थोड़ी मेहनत करें। चलो अच्छा ये बताओ, राग का अविनाभाव संबंध किसके साथ है? करते हैं जरा भेद विज्ञान। राग का अविनाभाव संबंध किसके साथ है? ये अविनाभाव संबंध क्या होता है? अविनाभाव संबंध का अर्थ होता है एक के बिना दूसरे का ना होना। जैसे इसी को कहते हैं व्याप्ति संबंध, है ना? जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, जहां अग्नि नहीं है वहां धुआं भी नहीं है। ठीक है? तो 2 चीजें जहां एक साथ होती हैं तो साथ साथ होती हैं, अन्यथा नहीं होती हैं, तो वो कहलाता है अविनाभाव संबंध। उसी को कहते हैं व्याप्ति संबंध। ठीक है? जब हम लोग महाविद्यालय में पढ़ते थे नितिन, तो जब दो लोग बच्चों की जब ज्यादा यारी रहती थी ना, खूब दोस्ती, है ना, साथ में घूमना, साथ में खेलना, साथ में खाना खाने जाना, साथ में बाजार जाना, पढ़ना भी साथ में, जब बिल्कुल, तो अब चूंकि हम लोग क्या है धर्म खूब पढ़ते थे, उसी माहौल में रहते थे, तो मजाक भी धार्मिक शब्दों में ही करते थे। समझ में है ना? तो बोले क्या है, बोले इन दोनों में तो व्याप्ति संबंध है, इन दोनों में तो अविनाभाव संबंध है। अविनाभाव संबंध मतलब जैसे मैं था, मेरे मित्र थे निलय, अभी पता नहीं है कि नहीं है, क्या नहीं है, चलो होते हैं बीच में कभी कभी, तो कहते थे ये मनीष और निलय का अविनाभाव संबंध है। अविनाभाव संबंध मतलब
मुझे ढूंढना हो तो निलय को ढूंढ लो, निलय को ढूंढना हो तो मुझे ढूंढ लो। तो ऐसे हम लोग मजाक भी उसी भाषा में करते थे, है ना। जैसे कई बार होता था, कोई चीज अच्छी चीज है, कोई फिल्म देख के आए नितिन, है ना, अब वो फिल्म बहुत अच्छी थी, तो अब किस, मान लीजिए उसकी तारीफ करनी है, तो अब दुनिया वाले तारीफ करेंगे, वो अलग तारीफ करेंगे, लेकिन अपन 24 घंटे धर्म पढ़ते हैं, वही खाते हैं, वही पीते हैं, तो अशुभ बातों को भी, गलत खराब बातों को भी धार्मिक शब्द में बोलते थे। बोले यार तुमने वो फिल्म देखी, नहीं देखी? बोले नहीं देखी तो तुम्हारा नर्तन व्यर्थ है, तुम्हारी मनुष्य पर्याय व्यर्थ है। है ना। कोई बहुत गलत काम कर रहा है तो उसको धिक्कारने की जगह क्या कहेंगे, देखो तो कैसा हुंडा और सरपणी काल आया है। है ना। तो अविनाभाव संबंध मतलब एक के बिना दूसरे का ना होना। तो राग का अविनाभाव संबंध किसके साथ है, जरा व्याप्ति संबंध लगाइए आप, है ना। तो चलो करते हैं मेहनत, है करते हैं भेद विज्ञान तत्व ज्ञान, अभ्यास करें कम से कम। यहां लगाओ, जहां जहां जीव है वहां वहां राग है, जहां राग नहीं है वहां जीव भी नहीं है। ऐसा संबंध घटित होता है क्या? क्यों नहीं होता? जहां जहां जीव है वहां वहां राग है। यदि ऐसा घटित करेंगे तो अरहंत भगवान के, सिद्ध भगवान के जीव है वो, लेकिन राग नहीं है, और जहां राग नहीं है वहां जीव भी नहीं है, तो फिर अनंत सिद्ध के राग भी नहीं है तो जीव भी नहीं है, अचेतन हो गए फिर तो ऐसा संबंध तो घटित होता नहीं। अब यहां आओ, जहां जहां राग है वहां वहां कर्म है, जहां कर्म नहीं है वहां राग भी नहीं है, ये व्याप्ति संबंध घटित होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि राग हुआ और वहां कर्म का उदय नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा। समझ में आया ना। ऐसे ही ऐसा कभी नहीं होगा कि कर्म तो नहीं है और राग है, ऐसा नहीं होगा। दोनों का व्याप्ति संबंध है, दोनों की पक्की यारी है बिल्कुल। समझ में आया ना। लेकिन जीव के साथ ऐसी राग का संबंध नहीं है। तो राग का जो स्वभाव है वो किसके साथ मैच करता है? वो कर्म के साथ मैच करता है, क्योंकि कर्म भी एक परिस्थिति है, राग भी एक परिस्थिति है। जीवत्व, जीव ये एक परिस्थिति नहीं है। देखो समझो जरा, परिस्थिति निर्मित होती है, क्या परिस्थिति निर्मित होती है, लेकिन वस्तु स्थिति जो स्वभाव होता है वो निर्मित नहीं होता। जीवत्व ये हमारा स्वभाव है, निर्मित नहीं होता। राग एक परिस्थिति है, वो निर्मित होती है, और जब कोई निर्मित होती है तो उसमें कोई कारण भी होते हैं। तो उस राग में कारण कौन है? बोले कर्म। कर्म भी एक परिस्थिति है। तो कर्म एक परिस्थिति है, राग एक परिस्थिति है, जीव परिस्थिति नहीं है। इसलिए राग कौन है? पुद्गल है। दोनों, उसका स्वभाव किसके साथ मैच करता है? तो कर्म के साथ मैच करता है, इसलिए उसे कर्म के खाते में डाला। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? चलो एक और दृष्टि से विचार करो। जीव है वो केवल ज्ञान दर्शन स्वरूप ही है, मतलब ज्ञानमय है। कर्म जड़ है, और राग, राग भी जड़ है। राग में चेतनता नहीं है, राग जानता नहीं है, राग में जानने देखने की शक्ति नहीं है। समझ में आया ना। इस दृष्टि से राग भी जड़ है, उसमें भी सुपर प्रकाशक शक्ति का अभाव है, और कर्म में भी सुपर प्रकाशक शक्ति का अभाव है। इसलिए इस दृष्टि से भी राग और कर्म, इन दोनों का स्वभाव मैच करता है। तीसरा सुनना, बहुत बहुत जबरदस्त है ना। राग क्षणिक है, अनित्य है, अध्रुव है। कर्म भी क्षणिक है, अनित्य है, अध्रुव है। ज्ञान नित्य है, शाश्वत है, ध्रुव है। यानी जीव
नित्य है, शाश्वत है, ध्रुव है। समझ में आए ना? इस दृष्टि से भी राग का संबंध किसके साथ बैठता है? कर्म के साथ बैठता है। राग क्षणिक है, 3 शब्दों का इस्तेमाल किया। अब ये 3 शब्दों का अलग अलग अर्थ हमें भाषित होना चाहिए। कौन कौन से 3 शब्द? अनित्य, क्षणिक और अध्रुव। अच्छा बताओ, अनित्य और क्षणिक में क्या अंतर है? कौन बताएगा? अनित्य में और क्षणिक में क्या अंतर है? कौन बताएगा? हाथ खड़े कीजिए। देखो मैं बताता हूं। क्षणिक यानी जो क्षण मात्र का हो, और अनित्य यानी जो नित्य ना हो। तो ये तो एक ही बात हुई? नहीं, एक बात नहीं हुई, थोड़ी अलग अलग है। कैसे अलग अलग है? अनित्य की शर्त तो ये है कि वो नित्य ना हो, भले ही वो 100-200 साल हो, 500 साल हो, 1000 साल हो, है ना, सागर हो, 2 सागर हो, 33 सागर तक हो, लेकिन वो अनंत काल तक ना हो, बस उसका नाम है अनित्य। और क्षणिक की शर्त क्या है? क्षणिक तो बस एक क्षण का हो, बस उसका नाम क्षणिक। 2 क्षण नहीं चलेगा, 3 क्षण नहीं चलेगा, 4 क्षण नहीं चलेगा। जैसे उदाहरण के लिए, घबराना मत, ये मनुष्य अवस्था, ये जो हम जिस सब मनुष्य अवस्था में है, ये मनुष्य अवस्था क्षणिक है कि अनित्य है? ये अनित्य है, क्षणिक नहीं है। समझ में है ना? है? ये क्षणिक नहीं है, अनित्य है। 50, 60, 70, 80, 90, 100 साल की हो, तो जो 100 साल की है उसे क्षणिक कैसे कहेंगे? उसे अनित्य कहेंगे कि ये नित्य नहीं है। और क्षणिक क्या है? क्षणिक पर्याय तो वास्तव में हमारे ज्ञान का विषय बनती ही नहीं है, क्योंकि 1 सेकंड में, एक चुटकी बजाने में ही असंख्यात समय हो जाते हैं। तो जो क्षण मात्र हो वो क्षणिक है, और जो 1 क्षण, 2 क्षण, 3 क्षण, 4 क्षण, 5 क्षण, 6 क्षण, ये है ना, ऐसे घड़ी, घंटा, दिन, सप्ताह, महीना, ऐसी जो अवस्था रहे वो अनित्य है। अच्छा बताओ, संसार, शरीर, भोग अनित्य है कि क्षणिक है? अनित्य है। इसलिए राजा, राणा, छत्रपति, हाथिन के असवार, इस भावना का नाम क्या है? अनित्य भावना है, क्षणिक भावना नहीं है। समझ में आया ना? ये अंतर आपको समझ में आ गया? चल, अब जैसे सभी तीर्थंकर भगवान तो हैं, लेकिन सभी भगवान तीर्थंकर नहीं है, ऐसे ही जो क्षणिक है वो अनित्य तो है, क्योंकि वो अनंत काल तक नहीं रहेगा, लेकिन जो अनित्य है वो क्षणिक नहीं है। ठीक है, ये अंतर समझ में आ गया? अब तीसरा शब्द बोला मैंने, ध्रुव, अध्रुव। ये अध्रुव क्या है? अध्रुव का अर्थ होता है स्थायी ना रहना, एक जैसा ना रहना। जैसे किसी को बुखार है, तो बुखार कभी 99, कभी 100, कभी 101, कभी 102। तो ये बुखार तो है, बीमारी की अवस्था तो है, लेकिन उसमें टेम्परेचर, बुखार घटता बढ़ता है। तो ये घटने बढ़ने को कहते हैं अध्रुव। क्या बोलते हैं? इस घटने बढ़ने को ही कहते हैं अध्रुव, है ना? जैसे मार्केट घटता बढ़ता है ना, जैसे बुखार घटता बढ़ता है ना, ऐसे ही मान लीजिए हमारे अंदर राग का भाव हुआ, राग का परिणाम हुआ, तो हमें अपने मित्र से, किसी से भी राग है, वो तो लंबे समय तक चल रहा है। ऐसा तो है नहीं कि रात में था दिन में खत्म हो गया, दिन में था रात में खत्म हो गया, है ना? यदि हमें अपने बेटे से अनुराग है, माँ से अनुराग है, भाई से अनुराग है, तो वो पूरा ही है, 24 घंटे है, 365 दिन है ना? हो सकता है पूरी उम्र भर रहे, तो वो क्षणिक तो नहीं रहा ना, अनित्य रहा, लेकिन क्योंकि अनंत काल नहीं रहेगा। और इतना लंबा भी खिंच सकता है कि वो कमठ का बैर कितने भाव तक चला था, भाव भाव तक कोई विकार चल सकता है, तो इतना लंबा चला, बोलो। लेकिन उसमें कम ज्यादा होता रहता है, कम ज्यादा, कम ज्यादा, कम ज्यादा होता रहता है ना? जैसे हमें किसी से गुस्सा, दुश्मनी है, और कभी कभार वो इतनी ज्यादा अंदर में बैर बैर बढ़ जाएगा
कि रात में नींद आ रही थी और नींद आने में अचानक उसका ख्याल आ गया तो सारी नींद भाग गई। एसी चल रहा है, नरम गद्दे पे सो रहे हैं, लेकिन दिमाग चल रहा है। समझ में आया ना? शुगर बढ़ गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, भींचली, पसीना आने लगा, दांत कटकटाने लगे, मैं छोड़ूंगा नहीं। समझ में आया ना? तो वो परिणाम अनंत काल तो नहीं रहेगा, लेकिन जितनी दिन रहेगा, जितने समय वो रहेगा, उसमें हीना दिखता होती रहेगी, कम ज्यादा होता रहेगा। तो इसी को कहते अध्रुवपना। समझ में आ गई बात? तो ये 3 शब्द हैं, अनित्य, क्षणिक और अध्रुव। अनित्य मतलब हमेशा नहीं रहना, क्षणिक मतलब क्षण मात्र होना, और अध्रुव यानी जितने समय भी होना उसमें भी कम ज्यादा हो जाना, उसमें भी, है ना, शेयर बाजार की तरह ये ऊपर नीचे होते रहना भावों का। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब ये तीनों पे लागू करो। जीव अनित्य है? नहीं, वो तो अनादि अनंत पदार्थ है। क्षणिक है? नहीं, वो तो शाश्वत है। अध्रुव है कि कभी चेतनता ज्यादा होती हो, कभी कम होती हो? नहीं, वो तो ध्रुव है। अब आ जाओ इन दोनों पे। राग अनित्य भी है, समझ में आया ना? राग द्वेष कषाय सब ले लेना, हो सकता है 100-200 साल चले, हो सकता है अगली पर्याय तक चले, लेकिन अनंत काल तो नहीं चलेगा ना। तो अनित्य है, क्षणिक भी है, क्षण में पैदा हो और क्षण में नष्ट हो जाए, और अध्रुव भी है कि जितने दिन रहता है उसमें भी कम ज्यादापन होता रहता है। अब यहां कर्म में देखो, कर्म अनित्य भी है ना? मान लीजिए मनुष्य आयु कर्म का उदय आया तो 80 साल की आयु है, तो अनंत काल तक तो नहीं रही ना, तो अनित्य भी है कर्म। जिस कषाय कर्म के उदय से राग हुआ, तो यदि वह राग 50 साल चला तो 50 साल कर्म का उदय भी तो चला। क्रोध, यदि गुस्सा 50 साल चला तो क्रोध कषाय कर्म का उदय भी तो 50 साल चला। तो कर्म का उदय अनित्य भी है। ऐसा भी होता है क्षण मात्र को उदय में आवे, तो क्षणिक भी है, और अध्रुव भी है कर्म। क्यों? कर्म में कभी उत्कर्षण, कभी अपकर्षण होता रहता है कि नहीं? कभी उसकी स्थिति अनुभाग घट जाती है, कभी बढ़ जाता है, तो वह अध्रुव भी है। इस दृष्टि से भी राग का स्वभाव किसके साथ मैच करता है? कर्म के साथ मैच करता है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? कितनी दृष्टियां हो गई? पहली दृष्टि, राग का अविनाभाव संबंध कर्म के साथ है, जीव के साथ नहीं। दूसरा, राग जड़ है, कर्म भी जड़ है और जीव चेतन है। तीसरा, राग अध्रुव है, अनित्य है, क्षणिक है, कर्म भी अध्रुव है, अनित्य है, क्षणिक है, लेकिन जीव ध्रुव है, शाश्वत है, नित्य है। इस दृष्टि से भी राग किसका है? पुद्गल का है। और चौथा, राग पराधीन है, कर्म पराधीन है, जीव स्वाधीन है। क्या मतलब हुआ? जीव को होने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। मैं जीव हूं, बोलो, जीव होने के लिए किसी की जरूरत है? पुद्गल की, धर्म की, अधर्म की, आकाश की, काल की, कर्म की, नो कर्म की, देश की, नगर की, गांव की, दोस्त की, यार की, बीवी की, बच्चों की। आत्मा है, जीव है, होने के लिए किसी की जरूरत है? लेकिन राग को होने के लिए हमेशा और हमेशा कर्म के उदय की जरूरत होगी। 3 लोक 3 काल में जब भी राग होगा उसे कर्म के उदय की जरूरत होगी। कर्म के उदय के बिना राग नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। और यदि हो जाए तो फिर वो बेकार नहीं रहेगा, वो जीव का स्वभाव बन जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब भी राग होगा वो कर्म के उदय से ही होगा। राग को होने के लिए कर्म के उदय की जरूरत है और कर्म के लिए राग की जरूरत है। यदि जीव मोह रूप परिणमन ना करे तो पुद्गल कर्मों को बिल्कुल नहीं ऐसी गरज है कि वो कर्म रूप परिणमित हो। जीव राग करता है, मोह करता है, विकार करता है, तो कर्म पुद्गल, तब वो पुद्गल वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित होती है। तो दोनों का कितना गहरा गठबंधन है। किसका?
मोह का और कर्म का। इसलिए आचार्य कहते हैं कि ये जितने भी परिणाम हैं ये पुद्गल द्रव्य के परिणामों से निष्पन्न हुए। इनका स्वभाव, इनकी फितरत, इनका नेचर किसके साथ मैच करता है? कर्म के साथ मैच करता है। कर्म होगा तो राग होगा, कर्म नहीं होगा तो राग नहीं होगा। राग होगा तो उसे कर्म चाहिए ही चाहिए, और कर्म, पुद्गल को कर्म रूप होने के लिए जीव का राग चाहिए ही चाहिए। दोनों अचेतन है, दोनों जड़ है, दोनों अनित्य हैं, दोनों है ना, क्षणिक हैं। सारी दृष्टियों से राग और कर्म एक है। इसलिए आचार्य कहते हैं ये सभी पुद्गल द्रव्य के परिणाम है। समझ में आती है बात है? लिखा ना, एदे सब्बे भावा पुद्गल द्रव्य परिणाम निपन्ना। ये सभी भाव पुद्गल द्रव्य के परिणामों से निष्पन्न हुए हैं। समझ में आया ना? और निष्पन्न हो, सुनना एक बहुत बहुत मार्मिक बात, ये जो निष्पन्न शब्द है, निष्पन्न, इन निष्पन्न शब्द में नितिन समझना इस बात को, है ना, बात सामान्य हम सबके लिए, लेकिन वो गाथा में कितनी बारीकी से आचार्य ने उस शब्द का प्रयोग किया है। देखो, कोई चीज उत्पन्न होना और कोई चीज निष्पन्न होना, दोनों में फर्क है कि नहीं? फर्क है। भले ही मैंने बताया ना, जब दो शब्द हैं तो दोनों की इमेज अलग अलग है। निष्पन्न शब्द में एक मेथड, एक प्रोसीजर का पता चलता है कि हाँ वो कार्य निष्पन्न हो गया। हम कभी ये बोलते हैं कार्य उत्पन्न हो गया, क्या बोलते हैं? हाँ वो कार्य निष्पन्न हो गया। तो निष्पन्न होने में क्या समाहित है कि वो कार्य होने के पहले एक मेथड थी, एक प्रोसीजर थी, एक विधि थी, उस विधि को फॉलो करते वो कार्य हो गया। तो निष्पन्न शब्द में एक प्रक्रिया का भी बोध होता है। काय का बोध होता है? एक प्रक्रिया का, एक प्रोसीजर का, एक मेथड का, एक प्रविधि का भी पता चलता है। आचार्य कह रहे हैं ये अध्यवसान आदि पुद्गल द्रव्य के परिणामों से निष्पन्न हुए हैं। यानी ये अध्यवसान आदि भाव जब निर्मित होते हैं तो बाकायदा एक इनके पीछे साइंस है, एक मेथड है, जिस मेथड के तहत ये अध्यवसान आदि कर्म शरीर आदि बनते हैं। कोई भगवान बना देता हो सो नहीं है, कोई चमत्कार से बन जाते हो सो नहीं भैया। एक नियम के तहत, एक प्रोसीजर के तहत, एक प्रोटोकॉल के तहत ये अध्यवसान आदि निर्मित होते हैं, निष्पन्न होते हैं। इसमें तुम्हारा कोई कर्तृत्व नहीं है। ये बात समझ में आएगी नहीं? ईमानदारी से बताना है, ऐसी सर मत हिलाना। और समझ में आई हो तो ठीक है, और नहीं आई हो तो कोई बात नहीं। ये कहां से अर्थ निकला? कि निष्पन्न शब्द में से अर्थ निकला कि निष्पन्न शब्द में एक प्रक्रिया का बोध होता है। इसमें आचार्य ने कर्तृत्व भी उखाड़ के फेंका है। भले ही अभी एकत्व ममत्व की बात चल रही है कि भैया ये आज की बात नहीं है कि वर्तमान में अध्यवसान कर्म नो कर्म ये 8 भाव अचानक बन गए पुद्गल कर्म के कारण। कहते भूतकाल हो, वर्तमान हो, भविष्य हो, जब भी ये अध्यवसान आदि 8 भाव निर्मित होते हैं, निष्पन्न होते हैं, तो इस निष्पन्नता में एक मेथड है, एक साइंस है, एक दुनिया में कंप्यूटर फिट है। यानी एक व्यवस्था के तहत ये पौधगलिक है। क्या कहा? ये एक व्यवस्था के तहत, एक ये वस्तु के स्वरूप के अनुसार ये स्वभावतः पौधगलिक है। इसमें तुम्हारा स्वामित्व नहीं है। इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि साहब यदि मोह राग द्वेष का मेरे नहीं है तो फिर किसके हैं, मैं इनका करता नहीं हूं तो कौन इनका करता है। कहते घबराओ नहीं, ये पुद्गल कर्म के कारण से ये निष्पन्न होते हैं। यानी इनके निष्पन्न होने में एक सुनिश्चित मेथड है जिसमें तुम्हारा कोई स्वामित्व नहीं है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? ऐसी बात है। इसलिए आचार्य ने निष्पन्न शब्द का प्रयोग किया है कि ये सभी अध्यवसान आदि कर्म से निष्पन्न है। इसमें तुम्हारी चेतनता का कोई काम नहीं है, तुम चेतन द्रव्य हो, ये जड़ है।
समझ में आया? ये जो भी मोह राग द्वेष शरीर कर्म आदि के चीजें हैं, ये सब कर्म के उदय का परिणाम है। ये सब कर्म के उदय आदि से निष्पन्न होती हैं परिस्थितियां। इसमें तुम्हारी चेतनता का कोई काम नहीं है। जीव है इसलिए मनुष्य गति है, ऐसा नहीं है। जीव है इसलिए पुरुष स्त्रीपना है, ऐसा नहीं है। जीव है इसलिए जीव पंचेंद्रिय है, ऐसा नहीं है। जीव है इसलिए वह मोही है, रागी है, द्वेषी है, ऐसा नहीं है। तो फिर क्यों है? कर्म है इसलिए राग, कर्म का उदय है इसलिए द्वेष है, कर्म का उदय है इसलिए शरीर, ऐसा लिखते हैं। हेदे सब्बे भावा पुग्गल दब्ब परिणाम पन्ना। और ये कौन कह रहा है? केवली जड़े ही भड़िया। ऐसा केवल ज्ञानी के केवली जिनेंद्रों के द्वारा ऐसा बताया गया है। और जब केवली जिनेंद्रों के द्वारा ऐसा बताया गया है तो कहते जीवोत्ति बुच्चंती, वे कैसे जीव हो सकते हैं? वे जीव हैं ऐसा तुम कैसे कह सकते हो? समझ में आ रही है बात? ऐसी गाथा है। गाथा को जरा उतार चढ़ाव के साथ समझो ना तब, क्योंकि ये काव्य है ना, ये काव्य है ना, कविता में है ना, तो इसके साथ मान लो, यानी आचार्य इसको यदि थोड़ा उतार चढ़ाव के साथ गद्य में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? हेदे सब्बे भावा पुग्गल दब्ब परिणाम निपन्ना। ये सभी भाव पुद्गल द्रव्य के परिणाम से निष्पन्न हुए हैं, ऐसा केवली जिनेंद्र कहते हैं। और जब केवली जिनेंद्र ऐसा कहते हैं तो वे जीव के हैं, ऐसा तुम कैसे कह सकते हो भैया? सोचो तो जरा। यानी यदि आचार्य इसको कहेंगे, एक तरफ भगवान को उपस्थित करेंगे, तो सामने वाले को लज्जित होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? कि केवली भगवान ने ऐसा बताया है कि ये पुद्गल द्रव्य के परिणाम है, तो ये जीव के हैं, ऐसा तुम कह कैसे सकते हो? समझ में आ रहा है? ऐसी ये गाथा है। पढ़ो जरा, गाथा पढ़ें एक बार, फिर आगे चलते हैं। एदे सव्वे भाबा पुग्गल दब्ब परिणाम निपन्ना, केवल जिणे ही भणिया, कहते जीवोत्ति बुच्चंती। है ना? उन्हें जीव कैसे कह सकते? अब इस गाथा की टीका में आचार्य अमृतचंद स्वामी ने एक कलश लिखा है। जैसे हमने 32वां कलश पढ़ा था ना बहुत आनंद के साथ, इस कलश को भी पढ़ेंगे। 34वां कलश है। अमृतचंद आचार्य की एक शैली पहले भी मैं बता चुका हूं कि जब भी थोड़ी बौद्धिक बात हो जाए ना, थोड़ी जिसमें दिमाग का प्रयोग ज्यादा हो जाए, समझ में आए ना, थोड़ा दिमाग थकने लगे, तो आचार्य अमृतचंद की एक शैली होती है कि वो क्या करते हैं कि जब थोड़ी बौद्धिकता बोझिल हो जाए, दिमाग सा थोड़ा ऐसा लगने लगे, अरे यार अध्यवसान ये और वो और वो और वो, तो फिर बीच में वो एक ऐसा कलश डाल देते हैं कि जैसे गर्मी के दिनों में उमस के दिन हो और लाइट भी चली गई हो और बिल्कुल पसीने पसीने हो रहे हो और कोई ऐसे ठंडे पानी का है ना घड़ा उड़ेल दे। समझ में आए ना? तो अमृतचंद आचार्य की ये शैली है। जब बुद्धि तत्व हावी होता है तो वो गद्य लिखते हैं, और जब उनका हृदय हावी होता है तो वो कलश लिखते हैं, पद्य लिखते हैं। अब बुद्धि की बात तो हो गई, इसकी टीका में भी उन्होंने बहुत जबरदस्त लिखा है ना? उसके बाद फिर आचार्य अमृतचंद को अचानक उनका हृदय उछाले मारने लगता है, बोले बुद्धि की बात बहुत हो गई। और जब बौद्धिक थकान हो जाए तो फिर आचार्य फिर कलश लिखते हैं, और ऐसा कलश लिखते हैं कि सारी थकान एक तरफ हो जाए, और जो अभी समझाना चाहते थे बुद्धि के द्वारा, वो बात बुद्धि से समझ में कितनी आई, क्या आई, वो तो है ही, लेकिन जब हृदय का तड़का लगता है तो वो चीज बिल्कुल हाथ पे रख के है ना, ऐसी आंवले की तरह स्पष्ट हो जाती है। तो 34वां कलश हम पढ़ते हैं। अब तो खैर 5 मिनट ही बचे हैं, तो पता नहीं, अब तो पढ़ लेते हैं, है ना? अब पता नहीं शुरू करें कि नहीं, मुझे लग रहा शुरू करने तो उस कलश के साथ न्याय हो पाएगा कि नहीं। चलो कलश पढ़ लेते हैं, इस पे मेरे सेपरेट व्याख्यान है,
मुझे ध्यान है इस कलश पे ही सेपरेट व्याख्यान है कहीं शिविर वगैरह में, अब वो पता नहीं यूट्यूब पे है कि नहीं, मुझे ध्यान नहीं है। देखो पढ़ते हैं 34वां कलश, बहुत जबरदस्त कलश। वीरम किम परेणा कार्य कोलाहलेन स्वयमपि निभृत संपस्य षड्मासमेकम् हृदय सरसि पुंसः पुद्गलाद भिन्न धाम्नो ननु किमनुपलब्धिर्भाति किंचोपलब्धि। देख मालिनी छंद है। आचार्य अमृतचंद देव कहते हैं, पूरा अर्थ तो नहीं बता पाऊंगा, बस एक एक शब्द का अर्थ बता दें, उसके बाद कल चर्चा करें। विरम, पहला शब्द क्या है? विरम। विरम मतलब आचार्य अमृतचंद देव कह रहे हैं, सुनो, आचार्य ने बहुत समझाया, बहुत युक्तियां दी और बहुत तुमने समझ लिया। अब क्या करो? अब इन सब चीजों को छोड़ दो, विरम, विराम को प्राप्त हो जाओ, अब रुक जाओ, छोड़ो इस बहस को, छोड़ो इस जिरह को। क्यों? आचार्य तर्क देंगे, तुम फिर प्रश्न करोगे, आचार्य जवाब देंगे, तुम फिर प्रश्न करोगे। हर तर्क का एक वितर्क होता है, फिर उसमें से प्रश्न निकलेगा। इस प्रश्न उत्तर का, इस जिरह का, इस जद्दोजहद का कोई अंत नहीं है। तो अब क्या करो? छोड़ो, छोड़ो इस बात को, रुको, अब ठहरो जरा, रुक जाओ, विराम, विराम ले लो। बहुत हो गया समझाना समझाना, समझना समझाना, बहुत हो गए प्रश्न उत्तर। ये अर्थ है पहले शब्द का, कौन सा? विराम। तो क्या करें आचार्य? विराम को प्राप्त लेके, विराम मतलब इन सबको छोड़ के, चर्चा को छोड़ के घर में बैठ जाएं क्या? कई बार कहते ना भाई साहब चर्चा बहुत करते हो, चर्चा बहुत करते हो, अकेले चर्चा से कुछ नहीं होता, तो क्या करें, चर्चा बंद कर दें? बोले हाँ कर दो, लेकिन चर्चा बंद करने के बाद आचार्य का आदेश क्या है? तो आचार्य लिखते हैं, चलो 2-3 मिनट है, थोड़ा सा चखा तो देते ही हैं, है ना। किम अपरेण अकार्य कोलाहलेन। अरा, बहुत बड़ा करंट है, बहुत बड़ा झटका है। किम अपरेण, किम अपरेण मतलब, अपरेण मतलब अन्य, अकार्य बेकार का, कोलाहलेन कोलाहल से, किम क्या होने वाला है? क्या मतलब हुआ? बेकार के कोलाहल से क्या होने वाला है, ऐसा लिख रहे। इसलिए इसको छोड़ो ना, बंद करो ना। हे आचार्य देव, ये तत्व चर्चा चल रही है, शंका समाधान चल रहा है, इसे आप कोलाहल कहते हैं। लिखा ना, मूल शब्द दिया ना कोलाहल, और कोलाहल कहते हैं। हिम्मत चाहिए बात कहने के लिए। और कोलाहल भी कौन सा कोलाहल नेहा? अकार्य, अकार्य मतलब, अकार्य मतलब सीधे शब्दों में कहे तो बेकार का। इस अन्य बेकार के कोलाहल से किम क्या होने वाला है? सुमर से, गुजराती में कहें तो सू था ऐसे। समझ में आया ना? ऐसा लिख रहे हैं, विरम किम अपरेण, विरम किम, मां में आ जुड़ा हुआ है, विरम, बस अब विराम हो जाओ, रुक जाओ। किम क्या होगा? अपरेण अन्य, अकार्य आ भी जुड़ा हुआ है, अकार्य है वो, अकार्य मतलब बेकार के, कोलाहलेन कोलाहल से, कि इस बेकार के कोलाहल से क्या होगा, क्या फायदा है? तो क्या करें? अब बंद करो इस बात को, छोड़ो इस कोलाहल को।
है जयंत भाई, कुछ कष्ट सा हुआ कि नहीं ये पंक्ति पढ़ के? तो करें क्या आचार्य? अब अभी घबराओ मत, ये पहली लाइन है, इसमें कोई ऐसी ऐसी बात नहीं कह रहे हैं कि आप कुछ उसका अन्यथा अर्थ ले। अब रहस्य खुलेगा कि आचार्य किससे रुकने के लिए कह रहे हैं, किसको विराम, किससे विराम होने के लिए कह रहे हैं, और अब करना क्या है वो आगे की पंक्तियों में बताएंगे। मुझे पता है आपको चैन नहीं पड़ेगी, आप नीचे हिंदी पढ़ लेंगे, और अब तक तो पढ़ भी लिया होगा, खुशी की बात है, पढ़ ही लेना चाहिए। लेकिन इसके आगे चर्चा, एक पंक्ति का अर्थ किया, बाकी 3 पंक्तियों का अर्थ कल करेंगे। अभी का समय हो गया, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, है ना। शुरू में किसी का रेज हैंड हुआ था, लेकिन उस समय मैंने सोचा था बाद में अवसर दूंगा, तो कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। YouTube पे एक प्रश्न आया है कि मुकेश जी गोलचा का कल का एक प्रश्न पेंडिंग था। कल का कौन सा प्रश्न था, आप ख्याल करा सकते हैं? मैं भूल गया, आप में से किसी को ध्यान हो? YouTube पे आ रहा, हाँ हाँ बताइए आप। अलका जी, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं, हाँ बताइए। जिसको भी प्रश्न पूछना हो आप खुद अनम्यूट कर सकते हैं, है ना। आपका, आप अनम्यूट कीजिए पहले अपने आप को। हाँ, आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज आ रही है क्या? हाँ अब आई आवाज आ रही है। अभी आप आचार्य श्री का जब हृदय हावी होता है तो वो ऐसे लिखते हैं, और जब बुद्धि हावी होती है वो एक बार रिपीट कर दीजिए। अच्छा, इसका मतलब जब उन्हें कोई विषय समझाना होता है जो कि गाथाओं में से निकल रहा है, एक सिलसिला, तो वो गद्य लिखते हैं। गद्य मतलब, गद्य तो आप समझ गए ना। गद्य एक कविता होती है, जैसे छंद है ये अभी मैंने पढ़ा, और इसके अलावा जिसमें लय वगैरह नहीं होती वो गद्य होता है। तो जब उन्हें कुछ बात समझानी होती है जो गाथा में लिखी है, उसका विश्लेषण करना होता है, मुख्यतः उस पर फोकस होता है, तो वो मुख्यतः गद्य लिखते हैं। और जब उन पे भाव, मतलब हृदय भाव उमड़ने लगते हैं, हृदय हावी हो जाता है, तो फिर वो पद्य लिखते हैं, छंद लिखते हैं, सामान्यता मोटा मोटा, है ना। ठीक है, समझ गए? चलिए, और किसी का कोई प्रश्न हो तो। थैंक यू। कल का कौन सा प्रश्न पेंडिंग था? यूट्यूब पे आ रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। और किसी का कोई प्रश्न? जय जिनेन्द्र पंडित जी साहब। हाँ, जय जिनेन्द्र। मैं बोल रही थी, जैसे हम वो अभिनव भाव का लिया था ना आपने, तो हाँ, हम द्वेष के साथ में राग का अभिनव भाव नहीं बोल सकते क्या? जहां जहां राग है वहां द्वेष भी होता ही है ना। हाँ मोटे तौर पे तो कह सकते हैं, लेकिन सिद्धांत से थोड़ा सा मेल नहीं खाएगा, क्योंकि 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ है ना, और अच्छा वहां अच्छा। उसके अलावा कुछ नहीं है ना। हाँ लोभ जो वहां है तो, वो राग है ना। हाँ वहां तो नहीं ले सकते। और कोई हम लोग प्रश्न? इतना सोच नहीं पाते ना। चलिए कोई बात। मुनिराज को भी अशुभ नहीं होता है, ऐसा भी है ना। क्या? मुनिराज को भी जैसे अशुभ नहीं होता है, राग देश की बात चली तो। वैसे 6वें गुण स्थान में भी आर्त ध्यान कहा है। हाँ तो फिर वो भी 7वें में नहीं रहेगा। आर्त ध्यान तो अशुभ ही है ना। हम्म। हाँ, लेकिन वो थोड़ा अलग तरह का आर्त ध्यान हो सकता है उनके, है ना। तो मोटा मोटा उन्हें अशुभ उपयोग नहीं होता, है ना। 4-5वें गुण स्थान में तारतम्य से शुभ उपयोग होता है। चलिए फिर जिनवाणी स्तुति करते हैं। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिता।